अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन एंड हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाज़िर हैं। हमने पिछला प्रोग्राम एक किया था मेडिकल एथिक्स के बारे में। उसमें हमने थोड़ा सा टच किया था कि हेल्थ प्रोवाइडर्स जो डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं एज़ फार एज़ एथिक्स, मेडिकल एथिक्स इज़ कंसर्न। आज हम बात कर लेते हैं कि मरीज़ों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं लीगली और एथिकली। मेडिकल एथिक्स के बारे में सिर्फ हम बात कर रहे हैं। जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि डॉक्टर की ड्यूटी है मरीज़ को बताना, इसी तरह मरीज़ की ये ड्यूटी है, पेशेंट की ये ड्यूटी है कि वो डॉक्टर से डिटेल में क्वेश्चन करे अपनी बीमारी के बारे में कि ये क्या बीमारी है, इसके आउटकम क्या हैं, अगर आप ऑपरेशन करना चाहते हैं क्या प्रॉब्लम्स हैं, रिहेबिलिटेशन कैसे होगी, जो भी आपके जहन में सवाल है वो आप डॉक्टर के साथ डिस्कस करें, ट्रीटिंग फिजिशियन, सर्जन के साथ डिस्कस करें डिटेल में। आप को अगर कोई इशू है और आप अगर किसी फैमिली मेम्बर्स को लेके जाना चाहते हैं अपने साथ, बिल्कुल आप लेके जा सकते हैं। अपने स्पाउस को लेके जा सकते हैं, हस्बैंड वाइफ को, बच्चों को लेके जा सकते हैं। आप अपने किसी रिश्तेदार को लेके जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रीटिंग फिजिशियन के साथ डिस्कस करें। ये मत करें कि आप नर्सेज से या पैरामेडिक से, डॉक्टर के साथ सेशन हो गया फिर बाहर निकल के नर्सेज और पैरामेडिक से पूछ रहे हो कि यार ये हमें दर्द है पेट में तो इसका क्या हिसाब होगा। तो ऐसे नहीं करना चाहिए आपको एनफ टाइम होता है। और दूसरी बात ये जो मैंने अपनी पाकिस्तान में क्लिनिकल प्रैक्टिस में नोट किया है, जो कि यूरोप में बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो ये कि मरीज़ यहाँ पे कहते हैं डॉक्टर साहब जैसे आपकी मर्ज़ी। मतलब आप आधा घंटा लगा लें मरीज़ को एक्सप्लेन करने में कि आपको ये बीमारी है, आपको ये ऑपरेशन करेंगे, ये पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये बेनिफिट होंगे आपको ऑपरेशन करने के। उसके बाद आप कहते हैं डॉक्टर साहब जैसे आपकी मर्ज़ी। देखिए ना, मरीज़ का डॉक्टर के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना ही मरीज़ डॉक्टर को जानता है कोई रिश्तेदारी है, ठीक है ना। ये तो एक पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप होता है। डॉक्टर की जो ड्यूटी है ना एथिकली और लीगली, वो सिर्फ एक्सप्लेन कर देना है कि मरीज़ को ये बीमारी है, ये डायग्नोसिस है, ये उसकी ट्रीटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं, ये प्लस हैं, ये माइनस हैं। मरीज़ का काम है, मरीज़ के अटेंडेंट्स का काम है डिसाइड करना कि वो कौन सी ऑप्शन चूज़ करते हैं। वो ऑपरेशन कराना चाहते हैं, नहीं कराना चाहते हैं, किसी और से कराना चाहते हैं, ये मरीज़ की ड्यूटी है। तो कभी भी ऐसा मत कहें कि डॉक्टर साहब जैसे आपकी मर्ज़ी, और जब कोई प्रॉब्लम हो जाए फिर कहें लो जी डॉक्टर साहब तुसी तो दसिया ही नहीं, आपने तो ये बताया ही नहीं हमें कि ये था मसला था, और बाद में कोई प्रॉब्लम्स हों तो फिर आप सारा ब्लेम डॉक्टर पे डाल दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये डिसाइड करने से पहले, ये सिंपल सी बात है, कोई ग्रीक मिथोलॉजी नहीं है इसमें। देखिए ना, हम मोबाइल लेने जाते हैं बाज़ार, 10 दुकानों से पूछते हैं, 10 दोस्तों से पूछते हैं कि कौन सा लें, कितना उसमें रैम होना चाहिए, कितनी उसमें स्टोरेज होनी चाहिए, बैटरी कितना अर्सा चलेगा, लॉट ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं हम, फिर जाके हम डिसाइड करते हैं एक शॉप से लेते हैं। ऐसा है ना, जब हम अपनी सेहत, अपनी माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने बीवी बच्चों की सेहत के लिए एक इंसान के पास ले जाते हैं, एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं, कि हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि हम डॉक्टर से पूरी डिटेल पूछेंगे जी इसकी कि क्या बीमारी है, क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्या इलाज करेंगे, ये दवाई जो दे रहे हैं ये किस काम के लिए है, इसके कोई नुकसान तो नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, बहुत से डॉक्टर्स का ये मरीज़ों का ये भी मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो काफ़ी टाइम देते हैं, अक्सर डॉक्टर यहाँ पे टाइम नहीं देते हैं। तो भैया आप कुर्सी से उठे ही ना। देखिए ना, आप घर से चलें, आपने फ़ीस दी है, आपने इंतज़ार किया है डॉक्टर साहब का, आप कुर्सी से उठे ही ना जब तक आपके सवालों का जवाब ना मिले। ये तो आपका राइट है, ये आपका हक है। ये कोई आप डॉक्टर पे एहसान नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई डॉक्टर आप पे एहसान कर रहा है। आप डॉक्टर के साथ अपनी बीमारी को डिटेल में डिस्कस करें, एंड डोंट लीव अंटिल यू आर सेटिस्फाइड। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं है अपनी उसके बारे में, आप कुर्सी से मत हिलें, ठीक है जी। दूसरा, जब डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करता है बीमारी के ऑपरेशन के बारे में, मेक श्योर कर लें कि आपको प्लस क्या है, माइनस क्या है। कभी भी ब्लेम जो है ना एट द एंड सिर्फ डॉक्टर पे मत डाल दें कि जी डॉक्टर साहब ने, जी डॉक्टर साहब भला चंगा था, अभी अस्पताल लेके आए, बिल्कुल ठीक था, आपने पता नहीं क्या कर दिए। अब ये कोई बात सुनने वाली या मानने वाली है? भैया अगर आप बिल्कुल भले चंगे थे तो आप अस्पताल आए क्यों थे? आप बीमार थे तभी आए थे ना। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटी को डिफरेंट डायरेक्शन में फिर ले जाती हैं। फिर डॉक्टर्स का, मेडिकल स्टाफ का बिहेवियर डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाता है। फिर वो अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं मरीज़ से, मरीज़ के लवाहिकीन से, उनसे डिटेल में बात नहीं करते हैं, उनको प्लस माइनस में उनकी बीमारी के बारे में नहीं बताते। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
जिस तरह आप किसी के साथ बिजनेस करते हैं तो ब्लैक एंड वाइट में करते हैं, कोई ग्रे जोन नहीं छोड़ते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो ऐसे कर लेंगे। आप ब्लैक एंड वाइट में, आप पेपर वर्क करते हैं, आप ब्लैक एंड वाइट में करते हैं, जी ये बेनिफिट्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसी तरह सेहत के बारे में भी ऐसे ही है, आपने ब्लैक एंड वाइट में बात करनी है। ऑपरेशन जब कराते हैं आप पूछें कि जी इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, इसके बाद क्या होगा, तो आपके जहन में हो, ताकि बाद में आप पूरा का पूरा ब्लेम डॉक्टर पे ना डाल दें। जो आखिर में एक मैं बात करना चाहता हूँ, ये टॉपिक तो खैर बहुत लंबा है, इस पर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं। आखिर में जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि जब आपको डॉक्टर बुलाए ना अपॉइंटमेंट के लिए, फॉलोअप के लिए, तो आपको आना चाहिए। मेरा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस ये है कि मोर देन 50% पेशेंट फॉलोअप पे आते ही नहीं। अच्छा, साल के बाद आएंगे, अच्छा जनाब अब खैरियत आप, जी वो मैं असल में इसलिए नहीं आया कि मैं ठीक हो गया था, फिर मैंने कहा अब जाने की ज़रूरत नहीं। तो भैया ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कब आपको डिस्चार्ज करना है, कि कब आपको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका फैसला नहीं है। हड्डियों के बारे में, क्योंकि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हड्डियों के बारे में बताऊँ, जो ही इन्फेक्शन ठीक होना शुरू हो जाता है ना, इन्फेक्शन पहले ऊपर ठीक होता है स्किन पे, जो ही स्किन हील होनी शुरू हो जाती है, मरीज़ दवाई खाना छोड़ देता है, मरीज़ आना छोड़ देता है। ओ भैया हड्डी में तो इन्फेक्शन अभी है ना नीचे, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद वही हड्डी से फिर वही पीप निकलनी शुरू हो जाती है, फिर वो ज़्यादा बनती है पीप, तो फिर वो स्किन से निकलनी शुरू हो जाती है, फिर मरीज़ आ जाता है। अच्छा जी अब क्या करें, अब तो ये क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया, अब क्या करें इसको। तो इसलिए भैया पेशेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब डॉक्टर आपको फॉलोअप के लिए बुलाए आप आएँ। एक मुख्तसर सी एक और बात मेरे अभी जहन में है, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। वो ये कि सेकंड ओपिनियन, जब आपको डॉक्टर कहते हैं ना कि आप एक सेकंड ओपिनियन भी ले लें, वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोपियन वर्ल्ड में इट्स एन ऑनर, ये इज़्ज़त की बात है। ये समझी जाती है कि आप मरीज़ की बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, मरीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं। तो आप ये चाह रहे हैं कि मैंने तो आपको आपकी बीमारी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में, लेकिन ये आपका हक है, आपका राइट है, आप किसी एक और डॉक्टर से भी इसके बारे में डिटेल डिस्कस कर लें ताकि आपको फ़ैसला करने में आसानी हो। यहाँ क्या समझा जाता है, इट्स इंटायरली डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। यहाँ लोग क्या समझते हैं कि जी डॉक्टर साहब तो बिल्कुल बेकार हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि जी किसी और डॉक्टर से ही मशवरा ले लें। वो अल्लाह के बंदे, कोई डॉक्टर होता है वो कोई जिन का बच्चा तो नहीं होता ना, नहीं। और डॉक्टर जो मेडिकल फील्ड है ना, वो अब सब स्पेशलिटीज़ में चली गई है। ऑर्थोपेडिक है, ऑर्थोपेडिक के अंदर 5-6 स्पेशलिटीज़ हैं, सब स्पेशलिटीज़ हैं। तो जब आप सब स्पेशलिटीज़ में घुसते हैं तो फिर छोटी छोटी चीज़ की आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं और बाकी चीज़ों के आप कम एक्सपर्ट रहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर कोई सेकंड ओपिनियन आपको कहता है तो इसको आपको समझना चाहिए, ऑनर देनी चाहिए, इज़्ज़त देनी चाहिए, समझना चाहिए कि यार ये डॉक्टर वाकई मुझे कह रहे हैं। ये सेम चीज़ है, मैं आपको कहूँ कि आप मोबाइल एक ही दुकान पे जाके वहीं से मोबाइल ले लें जो भी अवेलेबल हो। आप तो ऐसा नहीं करते हैं ना, आप 5-6 दुकानों पे घूमते हैं। वो एक तरह से सेकंड ओपिनियन है ना, थर्ड ओपिनियन है ना, फोर्थ ओपिनियन है। आप डिफरेंट दुकानों से, दुकानदारों से उसका पूछते हैं कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। मेडिसिन भी ऐसे ही है। अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, अगर कोई क्वेश्चन है या फर्दर डिस्कस करना है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।